मैं भाई सचिन सारे दिल्ली में और दूसरे दिन मैंने काशीपुर में रखा। उसके बाद बीजेपी को जल्दीबाजी में उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले संबोधन में लूँगा यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मेरे सभी फटाफट मिल जाएगा, लेकिन योगी जी ने उसमें भी कोई सहयोग नहीं। तो केवल वोट मांगने के लिए मैं यहीं का हूँ कहने के लिए और वोट मांगने के आना, ये मेरे को लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। लोग ये भी प्रश्न करेंगे, भाई अंकिता के मामले में एक शर्त अपनी सरकार से बोल देते कि जांच करो कौन वीआईपी उसको लेके आओ जिसने हमारे गढ़वाल की बेटी की संग इतना बड़ा अन्याय किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। तो ऐसा योगी का क्या काम जो सत्ता के गलत कामों का विरोध भी ना करते, वो उनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए। और वो अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए है तो फिर अगर अपनी टीम कोई व्यवस्था गलत करे तो उसको भी उनको रोकना चाहिए, मेरा ये मानना है। और खाली वोट मांगने के लिए योगी जी का इस्तेमाल जो ये कर रहे हैं, तो योगी जी को मेरे जो 3 प्रश्न हैं इनके उत्तर भी अपने आने में अपने भाषण में देने चाहिए। अपने चरम पे है और मुझे खुशी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारी पिच पे खेल रही है। मैं लगातार पिछले 8 दिन से अपना मैनिफेस्टो सर, हम लोगों का जो मोटिव है वो पहले तो ग्रीन उत्तराखंड का है। पर्यावरणीय जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको कैसे रोकें, कैसे हम प्रदूषण को रोकें। हमारा महिला अपराध के मामले में जो लड़ाई कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से लड़ रही है वो है। कांग्रेस जहां महिला डिग्री कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक, महिला इंटर कॉलेज, महिला हाई स्कूल खोलते रही है और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 30% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान करने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम महिला अपराध में उत्तराखंड पहले स्थान में चले गया। अंकिता से लेके आपके हरिद्वार की वो दलित बच्ची जिसका 26 जून को बलात्कार और हत्या हुई, उसके अलावा आईएसबीटी की घटना है और भी बहुत सारी घटनाएं हैं वो हुई हैं। और अभी हालिया दिनों में जो बीजेपी के मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कोटद्वार में जो बयान दिया, आप सबने वो देखा होगा, उससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। बीजेपी की जो मानसिकता है उसको मंत्री जी ने अपने कोटद्वार के बयान में साबित कर दिया, दिखा दिया है। तो ये एक है, सफाई है। आवारा पशु जिस तरीके से जाम लगा रहे हैं, सांड किसी को मार दे रहा, कुत्ता किसी को काट रहा, मैं वो भी वही बता रहा हूँ। उसमें क्या यहाँ कुत्ते और आवारा पशु नहीं है? वो है। मैं कर रहा हूँ भाई। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सब जगह हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की लबलबाती हुई पानी और गंदगी से भरी हुई नालियाँ, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई ना होना, स्कूल में टीचर ना होना, जो हमारे प्रोविंस में जो सरकारी स्कूल है वो हमारा मतलब है। अस्पतालों में रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ट्रैफिक जाम की बहुत भारी समस्या है। तो ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे। अब जिस तरीके का कुप्रबंधन डेंगू में या कोरोना में हुआ वो आगे ना हो, उसके लिए क्या हम करेंगे। और शुद्ध पानी की बात हुई है, जो हम लोग ने तय किया है कि जहाँ भी जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ फिर प्यूरीफायर मशीनें लगनी चाहिए, क्योंकि अमीरों के पास तो आरओ है इत्यादि, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए भी शुद्ध पानी होना चाहिए। तो ये हमारे विजन्स हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। लाइब्रेरी को लेके आप अभी कुछ बोल रहे हैं, तो वो विजन थोड़ा अगर बताएं। देखिए, ई लाइब्रेरी की बात हो रही है जिसमें हम लोग गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को मदद करेंगे और उसमें साथ में वार्ड्स में जो अलग 2-3 वार्ड्स में एक जो कहीं हम इस तरह की व्यवस्था करने की बात करें, जहां हम लोगों की मदद से कुछ पुस्तकें भी मांगे जो उनके पास पड़ी हैं और वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ खरीद के भी डाली जाएंगी, कुछ वहां हम डीवीडी या पेन ड्राइव इत्यादि के माध्यम से भी सेलेक्टिव जो स्टडी मटेरियल है उसको डालने की बात हो रही है। तो वहाँ ऑडियो विजुअल सिस्टम्स भी लगाने की बात कह रहे थे गुप्ता जी। तो वो अगर करके अगर सही रहेगा तो उसको पूरे प्रदेश में हम लोग यहाँ से एक मॉडल के रूप में सीख के ले जा सकते हैं। नगर निगम में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, शायद सचिन गुप्ता सर ने बताया होगा आपको, तो वो उसका क्या है, उनसे भी पूछेंगे और आपसे भी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, लोग पुरानी चीजें पढ़ने के लिए जाते थे, इसका क्या है इस बारे में? देखिए, अगर वो जो मेरी जानकारी में उसकी रख रखाव बहुत बुरी हालत में है, वहाँ जो था वो भी अब नहीं मिलता है, तो उसको दोबारा से सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना। जब ई लाइब्रेरी खोलने की बात अपने विज़न में आदमी कह रहे हैं सचिन जी, तो निश्चित ही जो यहाँ सरकारी लाइब्रेरी है उसके प्रति भी उनका रुझान होगा, मेरा ऐसा मानना है। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे वृद्धों के लिए मैंने रानीखेत में एक ऐसा कक्ष बनाया जिसमें उनके ऑडियो विजुअल पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं। वहाँ पत्रकार भी जाके अक्सर अपना अध्ययन इत्यादि का काम करते हैं। उस तरीके की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी पढ़ें। और नैनीताल में जिस तरीके से बड़ी लाइब्रेरी है और वहाँ बड़े वरिष्ठ लोग जा के अध्ययन भी करते हैं, वो यहाँ रुड़की में भी होना चाहिए। क्योंकि पहले शुरू में अगर आप देखें तो रुड़की में और रानीखेत
दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ का एसडीएम बनना एक प्राउड का मोमेंट होता था। जितने भी आईएएस आप पूछेगा, जो रानीखेत और रुड़की को एक महत्व था, वो धीरे धीरे इन्होंने रुड़की के महत्व को समाप्त किया है। हम चाहते रुड़की अपने पुराने उस गौरव को हासिल करे। बीजेपी चला रहा है सर, क्योंकि फिर उसमें उन्होंने रामपुर में भी मुस्लिम को क्या कहेंगे? मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बीजेपी के आईटी सेल को महिलाओं पर हो रहे अपराध पे भी अपनी बात रखनी चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि जितने अपराध महिलाओं पर, उनमें बीजेपी के लोग ही क्यों हैं, चाहे दुख संघ का चेयरमैन हो, चाहे पुगल तारिया हो, चाहे वो संतरेसा की घटना हो। और उनको ये भी बताना चाहिए कि जितने भर्ती घोटाले और ऐसे स्कैम हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं। इस पर अपना उनको वक्तव्य देना चाहिए। वो इन चीज़ों से ऊपर बीजेपी मेरे ख्याल से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोगों का ध्यान, जैसे वो धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, लोगों का ध्यान कहीं अपने पढ़े लिखे बच्चों के बेरोज़गार होने पे, या जो गंदगी है, या जो बीमारियों में मदद नहीं सरकार की मिल रही है, या नालियाँ सड़कें टूटी हैं, उस पर ध्यान ना जाए। केवल वो जो ये बीमारी फैला रही बीजेपी नफ़रत की, उस पर लोग घिरे रहें। नशे पे कुछ नहीं बोल